मंचो की शान चैनल की नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। इस कवि सम्मेलन के कंपोडर को बुलाना चाहता हूं, जिसका नाम शांति तूफान है, जो समाधान रस का कवि है। और मैंने कहा ना, मतलब इसने तो ऐसा ऐसा उत्पात मचाया है कि कई बार तो हमारे लिए संकट पैदा हो गया। आज क्रिसेंट रिसोर्ट में रुकाया तो भाई स्विमिंग पूल में कूद गया। स्विमिंग पूल में जैसे ही कूदा तो वहाँ जो पहले से लोग नहा रहे थे वो बाहर आ गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले यार क्या अंदर छोड़ दिया, अंधेरा ही अंधेरा हो गया है। मैंने कहा अंदर छोड़ा नहीं है, हमारा कवि गया है। मैंने इसको बाहर निकाला, मैं इसको छत पे ले गया। मैंने कहा तू सन स्नान कर, आज सन बात कर। तो हमने इसको छत पे लेटाया तो कौवे इकट्ठे हो गए। मैंने कौवे से पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? बोले हमारा देवता मर गया। शांति तूफान हमारा वो कवि है जिसे सुनने के लिए थोड़ी सी आपको बुद्धि लगाना पड़ेगी। लेकिन मित्रों, मैं दावा तो नहीं करता, श्रद्धेय हरिओम पवार जी का आत्मविश्वास भी है कि शांति तूफान जिस तेवर से हास्य रस पैदा करते हैं कवि सम्मेलनों में, वो इकलौता कवि है पूरे हिंदुस्तान का जिसका अपना तेवर है, जिसका अपना एक कलेवर है और जिसके सुनाने के अपने एक संस्कार हैं। मैं चाहता हूं एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भाई शांति तूफान का आह्वान करे कि वे आए और अपने शांति के साथ तूफान पे सीहोर की जनता से परिचित कराएं। भाई श्री शांति तूफान। आप सबको प्रणाम करता हूं। अगर आप कुएं में से बाहर आ गए हो तो थोड़ी देर मेरी तरफ भी ध्यान लगा लेना। कुआं मेरे पास में ही है, कोई टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है। भुवन जी के बैठने के बाद कई लोग उठ के निकले। आधी रात को अगर आप श्रृंगार की बातें करोगे तो उसका प्रभाव तो ऐसे ही होगा। लेकिन इससे क्या है, देश में संकट पैदा होते हैं। अब लोग घर जाएंगे और श्रृंगार पर अमल करेंगे तो जो कमल बाद में खिलेंगे, टेंशन वहां जाके होती है। आधी रात को ऐसा काम नहीं करने चाहिए। मेरा कहना है कि टाइम पे काम करो, ढंग के काम करो, और जो काम जिस टाइम पे करना हो उसी टाइम पे करो। वरना क्या मतलब है, सारे कुएं में चले गए। आजा वो उसको बिठाओ, बिठा देना, इसको ही बंद कर दे। मैं तो ये कह रहा हूँ भैया बैठ जाओ ना, ये कैमरे वाले क्यों खड़े होते हैं? अरे ये ढंग का काम तो है, इस कैमरे को ही बंद कर दे, ये माथा फोड़ी खत्म हो जाएगी। फोकड़ी काय की टेंशन यार। और तू, मैं जब बैठ जाऊं तब सबका ले लेना आराम से, मेरा लेने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि मेरी जितनी तारीफ शशिकांत ने की आज की रात, मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। इतनी तारीफ इसने किसी की दूसरे की नहीं की। और मेरे लिए कहा कि ये ऐसा है, ऐसा रंग है, ऐसा है। अब मेरे अभी तक समझ में नहीं आ रही मेरे रंग से इसके लेना देना क्या है। और अभी इन मूर्खों को ये पता नहीं है कि ये पक्का रंग है। ये जिस पे चढ़ जाता है ना, उतरता नहीं है वापस। ये तो हल्का फुल्का रंग समझ रहा है, ये मामला खतरनाक है। अब इनको पता तो है नहीं, लेकिन फोकट की माथा फोड़ी किए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं जितना काम करूंगा सारे ढंग के काम करूंगा और किसी को कोई टेंशन देने का काम मैं करूंगा नहीं। सबसे पहले मैं ढंग का काम पहला कर रहा हूं। सुदेश भाई को उनके जन्म दिवस की बधाई दे रहा हूं। ये पहला ढंग का काम है, किसी कवि ने किया नहीं, मैंने किया। अब बाकी आने वाले भी करेंगे क्योंकि मैंने किया। और बहुत बढ़िया जन्म दिवस मना रहे हो आप। इस देश को सुदेश जैसे लोगों की सख्त जरूरत है। देश के कोने कोने में सुदेश हो जाएगा तो ये देश बहुत बढ़िया बन जाएगा, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। हमारे बीच में अब तक जितने भी कवि आए, पढ़ा तो सबने अच्छा ही है, लेकिन किसी भी कवि ने अब तक यहाँ समझदारी की बात नहीं की। और समझदारी की बात मैं करूंगा।
और मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मैं समझदार आदमी। ये फोकट की माथा फोड़ी टेंशन लेने की जरूरत कहाँ है। मेरे भाई हाशिम फिरोजाबादी ने बहुत बढ़िया गीत सुना है, मैं बहुत बधाई देता हूँ उनको। लेकिन उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तान चले जाएं, वो हिंदुस्तान छोड़ दें। अब ये पूरा समाधान नहीं है, आधा है, पूरा मैं बता रहा हूँ। वो हिंदुस्तान छोड़ेंगे और कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो वहां संकट पैदा करेंगे। इसलिए अच्छा है कि हिंदुस्तान मत छोड़ो, आप ये दुनिया ही छोड़ दो, ताकि किसी को कोई टेंशन होगी नहीं। देश में पहले ही बहुत सारी टेंशन है फंसी पड़ी है साहब, नोटबंदी, वोटबंदी, बाबा वाबा सब आ गए यहाँ। और पता नहीं कभी लोग बाबाओं के पीछे पड़े हुए क्यों हैं, जबकि इन मूर्खों को ये पता नहीं है कि ये बाबा है ही नहीं। बाबा कौन होते हैं? जो बाबा होता है। अरे वाह, कमाल हो गया। जो बाबा होता है वो बाबा होता है। अब जो बाबा ही नहीं है वो काहे का बाबा? ये फोकट के माथा फोड़ी कर रहा, और बाबा ने ये कर दिया, और बाबा ने वो कर दिया। और मैं कह रहा हूं, अगर तुम्हारे को किसी प्रकार का कोई तनाव हो तो मैं तुम्हारा तनाव टेंशन अभी यहाँ दूर कर सकता हूँ। सब कह रहे हैं बाबा ने ये गलत काम कर दिया, बाबा ने वो गलत काम कर दिया। मैं कह रहा हूँ इन बाबाओं ने जो किया वो बढ़िया किया, अच्छा किया, और आप सबको भी उनके काम में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अच्छा किया। और अच्छा क्यों किया, मैं अब उसको अच्छा साबित कर रहा हूं कि उन्होंने अच्छा किया कैसे। अच्छा इसलिए किया, हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारे वेद कहते हैं, हमारा धर्म कहता है। क्या कहता है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेंगे तब तब ईश्वर अवतार लेंगे। तो इन बाबाओं ने सोचा कि ईश्वर तो अवतार ले नहीं रहा है, वाह, कमाल, वाह। मतलब जरूर धरती पे पाप कम पड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या करें, बोले पाप बढ़ाओ, पाप बढ़ेंगे तब ईश्वर अवतार लेगा। तो उन्होंने तो ईश्वर अवतार ले इसके लिए सारी माथा फोड़ी की, वो ये फोकट में बाबाओं के पीछे पड़े हैं। अब समझ में आए तब है, लोगों को समझ में नहीं आती। लोगों की टेंशन ही इस देश में। अब ये अभी हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता हैं, अभी तो चुनाव आयोग ने भी बहुत कमाल का एक आदेश जारी किया। गुजरात में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वाले पप्पू शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चुनाव आयोग ने कहा। मतलब चुनाव आयोग ने तो सर्टिफिकेट दे दिया कि ये पप्पू ही है। चुनाव आयोग खुद कह रहा है, वो कांग्रेस वाले अकल के अंधे। अरे चुनाव आयोग के माथे पड़ो कि आप हमारे पप्पू को पप्पू नहीं कह सकते हो। वो तो खुलेआम कह रहा है कि आप पप्पू नहीं कहोगे। नहीं कहोगे मतलब है तो है। और पप्पू ने क्या किया, अभी पिछले दिनों बहुत खतरनाक काम किया। वो अमेरिका गया और अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में कुछ छात्रों के सामने उसने भाषण दिया। वो भाषण में क्या कहा, नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ, मोदी जी बताएं। अब ये बात पूछने के लिए वो वहां गया। यहां नहीं पूछा, वहां जाके पूछा। वाह,  मैंने कहा यही पूछ लेता।
मैंने कहा देख, मोदी जी के पास तो टाइम है ही नहीं, वो तो नहीं बताएंगे। तेरे को अगर कोई बात पूछनी है तो इस देश में शांति तूफान नाम का एक कवि है, उसे संपर्क करो, वो बताएगा। पूछो क्या पूछना है। बोले साहब 9829513696। मैंने कहा पूछो क्या पूछना है। बोले साहब नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ ये बताओ। तो मैंने बताया, मैंने क्या बताया कि नोटबंदी से देश को ये फायदा हुआ कि तुम्हारा नुकसान हो गया। भाई बढ़िया जानते हैं, जिंदाबाद। अब अरे 70 साल से तुम्हारा फायदा ही हो रहा था, पहली बार नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ तो परेशान तो होना ही है, और परेशान भी इतने हुए। क्या कहा, ये जो मोदी ने नोटबंदी की, इसके कारण लोग लाइनों में खड़े होकर के मर गए। अब मेरे आज तक समझ में नहीं आई। मैं जब से पैदा हुआ तब से देख रहा हूँ, हमारे कई तीर्थों पे आप आ जाइए, राजस्थान में गरीब नवाज के मेले में आ जाओ, मैं बता दूंगा कितनी लंबी लंबी लाइनें लगती है। मैंने आज तक नहीं सुना कि लाइन में खड़ा होकर के कोई मर गया हो। ये फोकट की माथाफोड़ी कर रहे हैं। और बोले इसने नोट बंद किए तो लोग लाइन में खड़े होने के कारण मर गए। तो मैंने कहा आपके बाप दादा कैसे मरे? बोले साहब वो तो घर पे ही मरे। तो मैंने कहा वो लाइन में खड़े होके क्यों नहीं मरे? क्योंकि आदमी तो लाइन में खड़े होने से मरता है, लेकिन इन मूर्खों का कोई भरोसा नहीं है। इनका काम खाली ये है कि विरोध करना है, वो विरोध करने के लिए ही विरोध करना है। अब ये लाइन में खड़े होने से, अब मोदी जी ने इस देश में बहुत बढ़िया अभियान चलाया। कौन सा अभियान चलाया? घर घर शौचालय बनाओ। हमारी माताएं बहनें जब जंगल जाती है लोटा लेकर के, तब उन्हें कितनी शर्म और पीड़ा का अनुभव होता होगा। इससे मुक्ति के लिए घर घर शौचालय बनाने का अभियान नरेंद्र मोदी ने चलाया, और पूरे देश में घर घर में शौचालय बन रहे हैं। लेकिन इतने बढ़िया काम का भी ये मूर्ख विरोध कर सकते हैं। ये क्या कहेंगे, ये मोदी जी घर घर शौचालय बनवा रहे हैं। अब एक घर में 8-10 सदस्य तो होते हैं, और उन 8-10 सदस्यों में से 3-4 को एक साथ लग गई मान लो, और वो लाइन में खड़े हैं, और दुर्भाग्यवश उनमें से कोई निकल लिया, तो ये मोदी के माथे पड़ेंगे। बोले अगर ये घर घर शौचालय नहीं बनाता तो लोग लाइन में खड़े होने से नहीं मरते।